गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास के इको का जो 3rd चैप्टर है निर्धनता एक चुनौती, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपको हॉलीडे होमवर्क मैंने दिया था उसमें हमने सिर्फ 5 लेसन दिए हैं। जियो के मैंने 3 लेसन दिए थे और इको के दिए गए हैं 2 लेसन, फर्स्ट और सेकंड। तो आप इन्हीं जो 2 लेसन है इनको आप जरूर, और 3 लेसन इस जियो के और 2 ये इको के जो लेसन है उसको आप अच्छी तरह से कंप्लीट करें। इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया गया था उसको भी आप कंप्लीट करेंगे। और जो 3rd लेसन है उसको आप जो है रीड करेंगे और इसके जो मुख्य जो बिंदु होते हैं, इंपॉर्टेंट जो टर्म्स जो है उसको आप राइट भी कर लें और इसके साथ साथ लर्न भी आप इसको अच्छी प्रकार से करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भी निर्धनता क्या होती है। निर्धनता का दूसरा नाम क्या होता है? गरीबी। यानी देखने में यदि हम देखें तो जो लोग गरीब है वो क्या कहलाते हैं? निर्धन कहलाते हैं। अब किसी भी गरीबी की जो परिभाषा होती है उसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? बहुत से जो लोग होते हैं उसका अलग अलग तरीके से इसका जो है विवरण देते हैं। तो गरीब का मतलब होता है जो असमर्थ होते हैं, कोई भी प्रकार की असमर्थता, यानी कोई भी वस्तु या सामान्य जो चीज़ें होती हैं उसको खरीदने में असमर्थ जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गरीब कहलाते हैं। यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक जो चीज़ें होती हैं, जीवन निर्वाह की आवश्यक जो सामग्री होती है, आवश्यक सामग्री खरीदने में असमर्थ होता है, खरीदने में असमर्थ हो, वो क्या कहलाता है? गरीब यानी निर्धन कहलाता है। अब जो निर्धनता होती है उसमें भी क्या है, निर्धनता के जो है अलग अलग सूचक होते हैं, उसके जो प्रतीक होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की जो है क्रियाएं आती हैं। सबसे पहले हम निर्धनता के सूचक जो होते हैं, निर्धनता के सूचक जो है उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है जो सुरक्षित पेयजल की जो मात्रा होती है, सुरक्षित पेयजल यानी पीने का जो पानी होता है, पीने का पानी, क्योंकि पानी हमारे जीवन का एक क्या है? महत्वपूर्ण अंग है, यानी महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना जो व्यक्ति है वो क्या है? बहुत कष्टदायक जो स्थिति होती है, इसके बिना जीना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हर जो व्यवस्था होती है घरेलू कार्यों के अंदर भी हम इसका प्रयोग करते हैं, उत्पादन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, नहाने, कपड़े धोने और अन्य कार्यों में, यहाँ तक कि जितने भी प्रकार के जो उत्पाद बनाए जाते हैं यानी जो वस्तुएं बनाई जाती हैं जो उपभोग के लिए हम अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सभी किसके सहयोग से बनती है? वो पानी के सहयोग से बनती है। इसलिए पानी जो है वो क्या है? एक मुख्य घटक यानी मुख्य तत्व है। दूसरा है रोजगार के जो अवसर होते हैं।
तो ये जो प्राथमिक जो सूचक था भी, सुरक्षित जो पानी होता है, पेयजल जो होता है यानी पीने का जो पानी है, वो यदि किसी व्यक्ति को नहीं मिलता या उसको असमर्थ है उसको पाने के अंदर, तो वो भी क्या है, एक गरीब की जो स्थिति के अंदर आता है। दूसरा था रोजगार के जिसको अवसर नहीं मिलता, रोजगार प्राप्त न होना, यानी जो लोग बेरोजगार होते हैं, रोजगार जिनको प्राप्त नहीं होता, स्वास्थ्य सेवाओं में जिसकी कमी होती है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ये भी क्या है, इसका जो है मुख्य जो है सूचकांक है। इसके अलावा जो अशिक्षा होती है या निरक्षरता भी हम उसको बोलते हैं, निरक्षरता या अशिक्षा या अनपढ़ता। इसके साथ साथ स्वच्छता, और अन्य प्रकार की महत्वपूर्ण जो सूचक होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति को, गरीब की जो स्थिति है या उसकी कंडीशन को दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं भी इन सभी के द्वारा जो क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। कोई भी जो निर्धन व्यक्ति है उसको समाज के अंदर अपनी जो स्थिति है वो बनाए रखने के लिए क्या है, विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सामाजिक अपवर्तन होते हैं, सामाजिक अपवर्तन। देखिए, जो सामाजिक अपवर्तन क्या होता है, कोई भी जो गरीब व्यक्ति होता है, गरीब जो व्यक्ति होता है उसको क्या है, गरीबों के जो मोहल्ले होते हैं, यानी उसको गरीब मोहल्ले में रहना पड़ता है, गरीब मोहल्ले में रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि उसको जो अच्छी जो स्थिति को दर्शाने वाले उसके पास जो है सोर्सेज यानी साधन नहीं होते, पैसा नहीं होता, जो अन्य प्रकार की जो सुविधाएं उसको प्राप्त नहीं होती, और वो पिछड़े वर्ग के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है। इसलिए अधिकतर जो गरीब होते हैं वो क्या है, झुग्गी झोंपड़ियों में और फुटपाथ पे, इसके अलावा उनके जो अलग अलग जो है मोहल्ले वो बनाए हुए होते हैं और उसमें वो अपना जीवन जो है व्यतीत करते हैं। यानी गरीब जो व्यक्ति होता है वो समाज से थोड़ा सा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। वैसे में यदि हम देखें तो गरीब का अर्थ ही क्या होता है, कुचला हुआ बोलते हैं इसको। अर्थ इसका क्या है, कुचला हुआ, या इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं दबा हुआ, क्योंकि इसके पास वो साधन और सुविधाएं नहीं होती जो किसी संपन्न व्यक्ति के पास होती है। तो इसलिए इसको हम दबा हुआ या कुचला हुआ भी कहा जाता है। दूसरा है असुरक्षा। गरीब जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, असुरक्षित होता है। निर्धनता अनुपात का एक ऐसा मापक है जो कुछ विशेष समुदायों को अपने आने वाली स्थितियों के अंदर गरीब बने रहने के लिए उसको दर्शाती है। यानी समाज का जो सहयोग है वो इन व्यक्तियों को क्या है, बहुत कम मात्रा में मिल पाता है और ये अपनी स्थितियों से क्या है, बहुत ही कम उभर पाते हैं। इसलिए जो असुरक्षा का जो माहौल होता है वो क्या है, गरीब जो व्यक्ति है उसमें अंदर बना रहता है। तो ये थे जो सामाजिक अपवर्तक या इसके जो महत्वपूर्ण परिस्थितियां जो किसी भी गरीब व्यक्ति को समाज के अंदर दर्शाती है या उसकी जो स्थिति को प्रकट करती है। इसके बाद में हम आगे करेंगे, हम निर्धनता के जो कारण होते हैं वो क्या हैं।
निर्धनता के कारण। यानी क्या है, कोई भी चीज हो, किसी भी प्रकार की जो स्थिति होती है वो किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई कारण से उत्पन्न होती है। तो गरीबी भी क्या है, एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसके पीछे बहुत से कारक होते हैं, जिससे जो कोई भी व्यक्ति है वो गरीब की स्थिति के अंदर आता है। सबसे हम बात करते हैं जो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि होती है। जनसंख्या जो वृद्धि है वो क्या है, गरीबी का एक प्रमुख कारण माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लेते हैं, देखिए एक व्यक्ति जिसकी मासिक आय 2000 रुपये है और उस पर उसके जो परिवार के जो सदस्य है 5 से लेकर 7 व्यक्ति है, उस पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। आश्रित का मतलब होता है, यानी कमाने वाला तो होता है एक और खाने वाले कितने होते हैं, 5 से 7 व्यक्ति। तो ये जो स्थिति होती है वो क्या है, इसके अंदर डिवाइड हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे समाज के अंदर 3 घटक ऐसे हैं, जो व्यक्ति होती है उसको 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। एक तो होते हैं जो 2 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, जिसको हम युवा, यानी जो युवावस्था जो होती है। दूसरी होती है 15 वर्ष यानी 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के व्यक्ति, और तीसरे होते हैं 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं। तो जो व्यक्ति होते हैं उसको हमने 3 वर्गों में विभाजित कर रखा है। इसके अलावा जो ये 2 वर्ग जो होते हैं, प्रथम वर्ग और जो तृतीय वर्ग होते हैं, ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ये होते हैं 15 से लेकर 59 वर्ष के थे जो व्यक्ति। क्यों होते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई रोजगार नहीं होता, इसके आय के कोई साधन नहीं होते। इसी प्रकार 60 साल या उससे अधिक के जो व्यक्ति होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उसके पास आय का कोई साधन नहीं होता। तो 15 से लेकर 59 वर्ष का जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, कार्यशील प्रणाली के अंदर आता है, जो क्या है अपना काम करता है और किसी न किसी प्रकार से जो है रोजगार, जो अपना रोजगार या आय प्राप्त करता है। तो ये जो 2 वर्ग है वो इसके अंदर उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, आश्रित होते हैं, यानी डिपेंडेंट होते हैं। और ये 15 से लेकर 59 वर्ष का जो व्यक्ति होता है वो क्या है, इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने परिवार का जो है भरण पोषण करता है। तो जनसंख्या जो वृद्धि है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, जो हमारे सोर्सेज होते हैं, जो हमारे पास जो साधन है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आज हमारे पास यदि 100 वर्ग फुट के अंदर घर है, कल हमारा जो परिवार बढ़ेगा उसके भी क्या हो जाएंगे, जितने सदस्य हो जाएंगे उससे क्या है इसमें डिवाइड होते जाएंगी। ऐसे ऐसे भी क्या है, आगे यहाँ 4 है तो आगे इसके क्या हो जाएंगे, 8 भाग हो जाएंगे। तो इस तरह क्या है, ये जो 100 वर्ग का एरिया है वो क्या है, लगातार घट रहा है और जनसंख्या क्या है, लगातार बढ़ रही है। यानी साधन जो है वो हमारे पास क्या है, सीमित है, और इस सीमित साधनों का हम क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण कम मात्रा में इसका प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए जनसंख्या जो वृद्धि है वो एक गरीबी का महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा हम चलते हैं कृषि जो क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र, इसका क्या हो जाना, विफल हो जाना, यानी फेल हो जाना। देखिए आज जो समस्याएं पैदा हो रही है, क्योंकि किसानों को जो समाज का क्या बोला जाता है, अन्नदाता बोला जाता है, और कृषि जो क्षेत्र है वो लगातार क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि पर दबाव भी क्या है, उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, अनाज उतनी मात्रा में हमें अनाज की ज़रूरत पड़ेगी। अनाज के लिए हम किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। और कृषि के
किस पर निर्भर है? भूमि पर निर्भर है। और भूमि किस पर निर्भर है? भूमि है जो संसाधनों पर निर्भर है। देखो जनसंख्या बढ़ी, पृथ्वी पर जो है वो दबाव बढ़ा। इस दबाव के बढ़ने के कारण क्या है? अनाज पर भी दबाव बढ़ा, क्योंकि आज जो 5 सदस्य किसी के लिए 5 सदस्य के लिए जो भोजन की आवश्यकता होती है, जनसंख्या बढ़ने पर इसकी संख्या बढ़ेगी, उतना ही इस पर भोजन पर की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा होगी, इसलिए अनाज पर दबाव बढ़ गया। अनाज का उत्पादन किससे होता है? कृषि से होता है, यानी खेत से या भूमि से होता है। तो इस पर भी क्या है, इसका जो है अधिक पैदावार की हम इच्छा करते हैं, और इससे किसकी जो है दबाव बढ़ा? भूमि पर बढ़ा। भूमि पर कैसे बढ़ा? क्योंकि आज इससे हमें अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता है, तो हम इस भूमि से अधिक यानी ज़्यादा जो अनाज है उसका उत्पादन करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाएंगे। और भूमि किस पर निर्भर होती है? संसाधनों पर। संसाधनों का मतलब क्या होता है? इसको मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाएं। कोई भी कृषि का जो उत्पादक होता है या जो उत्पादन किया जाता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सिंचाई के साधन, यानी पानी की जो मात्रा है वो हमें जितनी ज़्यादा प्राप्त होगी, हम उतना ही ज़्यादा अनाज जो है उपलब्ध करवा पाएंगे। तो इस छोटे से टुकड़े पर हमें अधिक अनाज उत्पादन के लिए हम विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करते हैं, और इसका सीधा जो असर होता है वो किस पर जाता है? भूमि पर भी जाता है। तो इस प्रकार निर्धनता का जो कृषि क्षेत्र है वो क्या है? लगातार फेल होता जा रहा है। क्यों? अधिक मात्रा में इसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो विकार जो है वो इसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। विकार का मतलब क्या है? सिंचाई ज़्यादा करने से जो भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाएगी, और अधिक रासायनिक खादों का हम प्रयोग करते हैं तो उससे भी जो है भूमि की उत्पादकता वो है नष्ट हो जाएगी। तो इस कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो किस पर पड़ा? कृषि क्षेत्र पर जो है इसका पड़ा, जो अनाज की उत्पादन को कम करने में होता है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं जो जमीन का असमान जो वितरण होता है। देखिए जमीन यानी भूमि का जो असमान वितरण, असमान वितरण का मतलब क्या होता है? कोई भी जो भूमि हमारे पास है वो सब जगह क्या है? एक जैसी जो है उपलब्ध नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे भूमि जो है पथरीली होती है, कहीं पे जो भूमि है वो क्या होती है? उपजाऊ होती है, और कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ में भूमि क्या होती है? रेतीली होती है। तो जमीन का जो असमान वितरण है वो क्या है? हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग होता है। अब जो मध्य भारत है, मध्य भारत के अंदर जो हमारे पास जो भूमि है वो क्या है? उपजाऊ भूमि के रूप में जाना जाता है। या उत्तरी भारत जो आता है हमारा वो क्या है? उपजाऊ क्षेत्र के अंदर आता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं दक्षिणी भारत के अंदर, जो पूर्वी भारत है उसके अंदर क्या है? उत्पादन क्या होता है? कम होता है। वहाँ पे जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, इसके अलावा जो रेतीला भाग, जैसे पश्चिमी भाग में राजस्थान है, राजस्थान का कितना 65% जो भाग है वो क्या है? रेतीला है, इसलिए वहाँ का अनाज का जो उत्पादन है वो नहीं हो पाता। इस प्रकार जमीन का जो असमान वितरण है वो भी क्या है? एक इसका निर्धनता का प्रमुख कारण है। फिर है ग्राम जो सामाजिक कारक है, सामाजिक कारक भी क्या है? निर्धनता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। सामाजिक जो कारक है वो भी निर्धनता का प्रमुख कारक है। सामाजिक कारक का मतलब क्या है? जैसे भेदभाव होना, क्योंकि बहुत सी जनता जो होती है वो क्या है? भेदभाव का शिकार होती है, अशिक्षा का शिकार होती है, यानी उसे उचित मात्रा में है जो शिक्षा प्राप्त नहीं होती, और जो सुविधाएं हैं चाहे वो स्वास्थ्य हो या अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो क्या है? बहुत कम लोगों को जो है वो प्राप्त होती है। तो इस प्रकार सामाजिक जो कारक है वो भी क्या है? गरीबी का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो ये सभी जो कारक थे वो क्या है? महत्वपूर्ण कारक थे गरीबी के। तो आज हमने निर्धनता के प्रमुख कारक, निर्धनता क्या है और इसके जो महत्वपूर्ण सूचक थे उसकी हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम जो निर्धनता को दूर करने के
उपाय है और उसकी चुनौतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।